गुज़िश्ता रात पीडीएम के इजलास से मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले की निहायत अहम खबर सामने आई है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इजलास के दौरान जब रियासती इदारों की सियासत में मुदाखलत, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, मसला कश्मीर और फाटा इंजमाम के हवाले से बात हो रही थी, तब दोनों के दरमियान बहस शुरू हुई। जराये के मुताबिक मंगल को होने वाले पीडीएम सरबराही इजलास में मौलाना फजल रहमान ने फाटा इंजमाम को मगरबी एजेंडा कहा, तो मोहसिन दावड़ ने मुदाखलत की और कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुतनाज़ा इशूज पर बात नहीं करनी चाहिए और फाटा इंजमाम कबायली अवाम की उमंगों के मुताबिक हुआ है। मोहसिन दावड़ ने ट्रूथ कमीशन को पीडीएम के मुतालबे से निकालने पर भी सवाल उठाया। मौलाना ने मोहसिन दावड़ से यह भी कहा कि जब मिलिट्री ऑपरेशंस और फाटा इंजमाम हो रहा था, तब मैं अकेला उनके साथ लड़ रहा था। तब आप इन्हीं इदारों और फौज के बयानिए के साथ खड़े थे। याद रहे कि फाटा इंजमाम की हिमायत जेयूआई और पीके मैप के अलावा तमाम सियासी जमातों ने की थी। सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना साहब इन तमाम सियासी जमातों को भी इस मगरबी एजेंडे में शरीक जुर्म तस्वुर करते हैं? अगर करते हैं तो क्या इनका इन जमातों के साथ इत्तेहाद खुद मौलाना के बयानिए के खिलाफ नहीं जाता? जराये का कहना है कि बहस यहां रुकी नहीं, बल्कि मौलाना ने पीटीएम के मीरान शाह जलसे पर भी सवाल उठाया कि मेरे एमएनएज को वहां जलसा नहीं करने दिया जा रहा, जबकि पीटीएम ने वहां जलसा भी किया और रियासती इदारों से कोई मुजाहिमत का सामना भी नहीं करना पड़ा। इसके जवाब में मोहसिन दावड़ ने कहा कि उन्होंने ये जलसा अपने जोरे बाजू से किया है, एफआईआर्स कटी हैं, सिक्योरिटी के बगैर खुद जलसा किया है, मशरान को जगह जगह रोका गया है। इस पर मौलाना ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे आपके बाजुओं का जोर मालूम है और जब मैं अकेला मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ लड़ रहा था, तब आप इनके ही बयानिए के साथ खड़े थे। मौलाना ने मोहसिन दावड़ की पीडीएम जलसों और इजलासों में शिरकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको अब तक कौन और किस हैसियत में पीडीएम के इजलासों में बुला रहा है, और आज सरबराही इजलास में जिसमें आपके पार्टी के सरबराह को आना चाहिए था, आप क्यों आए हैं? मोहसिन दावड़ ने जवाब दिया कि मैं आजाद हैसियत में शिरकत कर रहा हूं और आजाद हैसियत से ही आया हूं। मैं अपने जंग ज़दा पश्तूनों की नुमाइंदगी करने आया हूं। जराये का कहना है कि मौलाना ने मोहसिन दावड़ से कहा कि आप आइंदा आने की तकलीफ और जहमत ना करें। याद रहे कि पीटीएम के सरबरा मंजूर पश्तीन ने वाज़ेह किया था कि पीटीएम को ना दावत दी गई है और ना वो पीडीएम का हिस्सा है, और मोहसिन दावड़ आजाद हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन का कहना था कि पीडीएम की सियासी जमातें पीटीएम को तस्लीम नहीं करती, तो हम किस तरह शिरकत कर सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि मोहसिन दावड़ को किसी ने दावत दी थी या खुद वो शिरकत कर रहे थे? अगर दावत दी थी तो इजलास के दौरान किसी सियासी जमात ने बात क्यों नहीं की? देखना यह भी होगा कि मौलाना साहब मगरबी एजेंडे यानी फाटा इंजमाम के हिमायतियों के साथ किस तरह रहेंगे या रास्ते जुदा करेंगे। क्या मोहसिन दावड़ पीडीएम से दूरी अपनाएंगे या फिर भी इनके इजलासों में शिरकत करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि मोहसिन दावड़ के साथ यह रवैया बार बार क्यों अपनाया जाता है। गुजरांवाला जलसा मुस्लिम लीग नवाज की मेजबानी में हुआ तो यहां पर मोहसिन दावड़ को दावत नहीं दी गई थी। बाद अज़ां इतलात मौसूल हुई कि इनकी शिरकत पर मौलाना फजल रहमान, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब एक बार फिर ये मामला सामने आया है और एक बार फिर मोहसिन दावड़ के हक में इस इजलास में कोई एक आवाज भी नहीं उठी। जिस वक्त ये वाकया हुआ, इतलात के मुताबिक तमाम जमातों के कायदीन मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन मरियम नवाज उनकी नुमाइंदगी कर रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक थे और दीगर जमातों के कायदीन भी ये सब तमाशा होता देखते रहे, लेकिन तमाम लोगों ने इस मौके पर खामोश रहकर मौलाना फजल रहमान ही का साथ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जमहूरी तहरीक कोई एक जमात नहीं बल्कि कई जमातों का इकट्ठ है, और मुख्तलिफुल ख्याल जमातें इसका हिस्सा भी हैं। ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात भी लड़ेंगी, बल्कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में लड़ा भी है। मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भरपूर मुहिम चलाई, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन ने भी एक नशिस्त जीती, लेकिन इन जमातों ने तहाद के वसीतर मफाद में एक दूसरे के मुतालिक कोई जुमला मोतरजा कहने से गुरेज किया। यहां तक कि मुस्लिम लीग नवाज के गिलगित बल्तिस्तान सदर हाफिज हफीजुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन के बाद बयान दिया, तो इसको भी मरियम नवाज ने मीडिया में सामने आकर गैर जरूरी करार दिया। लेकिन मौलाना फजल रहमान को हर बार मोहसिन दावड़ के मामले में अपना जाती और पार्टी का मफाद क्यों इत्तेहाद पर मुकदम रखने की इजाजत दे दी जाती है? इस पर कौमी सतह की जमातें खामोश क्यों रहती हैं? मरियम नवाज एक तरफ तो बलूचिस्तान के गुमशुदा अफराद के लिए आवाज उठाती नजर आती हैं, दूसरी तरफ फाटा के नुमाइंदगान जो गुमशुदा अफराद के लिए आवाज उठाते आए हैं, इनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर खामोशी भी इख्तियार करती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मामले पर खामोश रहे। ये जमातें याद रखें कि यह बहाना हर बार कारगर साबित नहीं होगा कि इस इत्तेहाद का मकसद इतना बड़ा है कि इसके लिए एक आजाद एमएनए की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तहरीक का मकसद जमहूरियत की बहाली है, तो इसमें बिछड़े हुए तबकात के नुमाइंदों को कलीदी किरदार देना होगा। अगर इसका नारा वोट के लिए इज्जत मांगने का है, तो हर वोट को इज्जत देना होगी। सिर्फ पंजाब और सिंध के वोट को नहीं, फाटा और बलूचिस्तान के वोट को भी इज्जत देना होगी। अगर इस तहरीक के लीडरान वाकईतन अपने बयानिए में मुखलिस हैं, तो इन्हें अपने किरदार से यह साबित करना होगा।
خالی نعروں سے عوام پہلے ہی تنگ آ چکے ہیں، اگر ان کے نعروں اور اعمال میں تضاد ہوگا تو یہ ساری ایکسرسائز بے معنی ہے۔